तो ब्राउज़र एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस पे उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर्वर को एक्सेस करना, जो फेच वेच करता है, लोकल स्टोरेज अपना डेटाबेस भी है, फिर जैसे डॉम को एक्सेस करना, तो ये सब चीज़ें वी विल सी टुमारो। अभी हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक सा इफ एल्स देख लेते हैं और स्विच केसेस देख लेते हैं। ये सब भी मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, बस यहाँ पे भी सब ये सारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी तरह का सिंटेक्स है, सिंटेक्स में कोई डिफरेंस नहीं। तो चलो अभी क्या है कि सबसे पहले इफिल्स की बात करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट डे देखा था कि यहाँ पे क्या जाती है। चलो पहले सिंटेक्स लिखते हैं, इफ एल्स सिंटेक्स, ठीक है। तो इफिल्स का सिंटेक्स होता है कैसे, पहले इफ़ लिखते हैं, इसके अंदर कंडीशन होता है, ठीक है। ये जो स्कोप है, ब्लॉक है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। इट इज़ अगर सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब कि इफ़ के बाद अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो अपने को कर्ली ब्रेसेस देने का ज़रूरत नहीं है, और सेम एल्स के साथ, ठीक है, एल्स के साथ भी कर्ली ब्रेसेस देने का ज़रूरत नहीं है, और ये भी ऑप्शनल होता है। इसको बोलेंगे बॉडी, ठीक है। तो इस एल्स के बॉडी में जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है वो आप करोगे, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ द इफ़ एंड एल्स। इफ एल्स का भी अलग अलग टाइप हो सकता है, लाइक ये नेस्टेड इफ एल्स। तो ये टाइप नहीं है, मतलब कि लिखने का तरीका है कि एक के अंदर एक लैडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो नेस्टेड इन द सेंस कि अगर मैं इफ़ लिखा, जैसे कि चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, वैर के बराबर 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि वेरिएबल ए इज़ ग्रेटर दैन 5 है या नहीं। तो वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, चीज़ें करेगा, चेक करेगा, यहाँ पे आएगा, नो प्रिंट करेगा, यहाँ पे आएगा, यस प्रिंट करेगा, सी एल जी, यहाँ पे प्रिंट करेगा वो यस। तो ये सिंपल सा हुआ, लेकिन इसके अंदर आप अंदर लेवल पे चले जा रहे हो, नेस्टिंग कर रहे हो। अगर जैसे कि ए 5 से बड़ा हुआ, ठीक है, इसके अंदर और कि एक और चीज़ चेक करना है, ज़रूरी नहीं इफ़ एल्स अंदर हो सकता है। तो एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, उसके अंदर दूसरा इफ़, उसके अंदर दूसरा इफ़, तो ये नेस्टिंग करना हुआ ना, तो दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि ये ग्रेटर देन 5 हो और ए क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पहले वो चेक करेगा कि ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, या सीक्वेंसेस कुछ भी हो सकता है। तो पहले वो चेक करेगा, उसके बाद ये सेकंड वाला आर्गुमेंट पे आएगा, तब ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं कि 25, तो ये सब प्रिंट क्या करेगा, हेलो, हाँ सर। ये प्रिंट क्या करेगा, 21 बड़ा है तो नो, नहीं नहीं नहीं, यस आएगा, यस आएगा सर।
क्योंकि ये यहाँ पे जब तक ये ट्रू नहीं होगा अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 25 बड़ा है 5 से। फिर अंदर आएगा, फिर चेक करेगा। तो इस तरह के ये जितने भी लेवल ऑफ नेस्टिंग आप करोगे, फिर चेक तो सर किया। हाँ ये समझ नहीं आता, ये आप नॉट इक्वल टू लगा लेते हो, हम लोग हाँ ऐसा नॉट हाँ। इक्वल टू कभी लगाते ही नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, तो ये नॉट, ऐसे नॉट इक्वल गलत लिखा था। नॉट इक्वल टू मतलब कि इक्वल नहीं है, ये जीरो के ऐसा होना चाहिए। देखो अगर ये सब चीज़ें ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स आपको अगर नहीं आते तो बोलना, बता देंगे, ठीक है। सर एक बार दिखा देना आप, क्योंकि किस तरह हम लोग इस तरह नहीं यूज करते थे, इसलिए थोड़ा ओवरव्यू ओके फास्टली दे देना। ओके 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 ओके। तो अभी मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इफ़ के अंदर इफ़, फिर इफ़, फिर इफ़, तो दिस इज़ कॉल्ड नेस्टिंग इफ एल्स, ठीक है। इफ़ इसके अंदर, एल्स के अंदर फिर एक और मैं इफ़ लिखता हूँ, कुछ कंडीशन देता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह के इफ़िल्स को नेस्टिंग इफ़िल्स, नेस्टेड इफ़िल्स बोलते हैं। और एक होता है लैडर इफ़िल्स, बस नाम दे दिया गया है लेकिन काम तो वही है जो करता है जनरली, इफ़ एल्स। सो लैडर इफ़िल्स में क्या होता है, आपने ऐसा, ये बस स्ट्रक्चर है, ऐसा बन जाता है, ठीक है। आपने कंडीशन देखा, कोई स्टेटमेंट होता है यहाँ पे CLG और कुछ भी ऐसा हुआ, फिर यहाँ पे एल्स हुआ, फिर इफ़, अगर देखो पहला कंडीशन मीट हो, अगर फेल होता है, सपोज़ कोई एक कंडीशन था जो फेल हुआ, और फिर उसको फिर दोबारा चेक करना है। अगर ये फेल हुआ तो इस वाले पे चेक करेंगे। अगर ये भी फेल हुआ, जैसे ये लिखा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये फेल हुआ तो इसमें आएगा, फिर चेक करना है कि ये फेल हुआ तो इसमें आएगा, या फिर आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी नहीं, फिर चेक कर सकते हो कि कोई कंडीशन है, और फिर ये फेल हुआ तो फाइनली एल्स वाली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैडर इफ़िल्स, एक तरह की सीढ़ी बनती जा रही है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड लैडर इफ़िल्स। अभी लोग का यूजेस कहाँ होंगे वो सब देख लेते हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। सो एग्जांपल्स में नॉर्मल इफ़िल्स तो आपको पता है। ऑपरेटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं, ये इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इन द सेंस कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो इस राइट साइड के वैल्यू को, राइट साइड के वैल्यू को हम लोग लेफ़्ट साइड में असाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है, अपने राइट साइड, मतलब इसके राइट साइड ये है, इसके वैल्यू को इसमें स्टोर करने का काम करता है, तो इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर सिंगल इक्वल टू है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या करेगा, राइट साइड के वैल्यू को लेगा और लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये ऐसा मत समझ देना, ये ऐसे बस इंडिकेशन है। फिर अपने पास है डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर मतलब कि कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, अपने लेफ़्ट साइड के वैल्यू और राइट साइड के वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है। इसी में अपने पास JS में ये सब हर जगह सेम चीज़ है, नाम भी सेम है, लेकिन JS में एक और ऑपरेटर होता है इसी तरह का जो ट्रिपल इक्वल टू होता है, ये भी सेम है, कंपैरिजन ऑपरेटर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस है फंक्शनिंग में।
मतलब कि ये अगर आप सिंपल टर्म में बात करो तो वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड के टाइप को भी चेक करता है, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। राइट साइड वाली वैल्यू और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू दोनों अगर इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या करता है कि अपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसी में ये भी सेम है, जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में, ये अदर लैंग्वेजेस में होता है और ये अदर लैंग्वेजेस में नहीं होता है, ठीक है। ये भी नॉट इक्वल टू ही है, बट वो टाइप भी चेक करेगा, ओके। तो दिस इज़ द डिफरेंस। एंड ये होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या होता है कि अपने लेफ़्ट साइड के कंडीशन को चेक करेगा, मतलब दो कंडीशंस को आप एक साथ चेक करवा सकते हो। फिर एक होता है और ऑपरेटर, तो इसको बता देता हूँ, यूजेस भी बताऊँगा। और ऑपरेटर, सो दीज आर द ऑपरेटर्स अवेलेबल। और नॉट ऑपरेटर तो हो ही गया, जैसे कैसे हम लोग के फिजिक्स में एंड और नॉट ये सब था, तो वही एंड और नॉट हो रहा है, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ और हेडिंग में दे देता हूँ ऑपरेटर्स। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स इज लाइक, अगर वेरिएबल कोई एक वेरिएबल वेरिएबल ए में मैंने 5 रखा, और एक और वेरिएबल है var b, उसमें मैंने रखा 10। ये देखो कभी सोचते हो कि कभी ये टर्मिनेटर देते हैं, मतलब कि सेमी कोलन देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये क्यों देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते। तो जावास्क्रिप्ट जब से ES6 आया है ना, उसके बाद से सेमी कॉलन देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बिना सेमी कॉलन के लिख सकते हो, बट उसका लाइन चेंज होना चाहिए। यही अगर मैं इस सेम लाइन में लिख दूँ ना, तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन यही आप अगर यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दो तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही लाइन में आप लिख दो। या तो ये 6 में ऑटोमेटिकली वैसा बनाया गया है कि आप अगर सेमी कॉलन नहीं देते हो तो अगर लाइन भी चेंज करते हो तो नया स्टेटमेंट समझता है, दिस वन। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होती है, खासकर C और C++ और जावा में, अगर एक सेमी कॉलन भी छूट जाए ना तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ सर, वो चीज आपने यूज किया था तो ऐसा हो रहा था। हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि ये सेमी कॉलन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ये इंश्योर करता है ना कि यहाँ से मेरा दूसरा स्टेटमेंट चालू हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ इट। एंड हम लोग इफ एल्स के बारे में देख रहे थे। अगर मैं सिंपल इफ़ करूँ कि ए बड़ा होना चाहिए 3 से, तो क्या वो ट्रू रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न इन द सेंस कि इफ़ वाले ब्लॉक में आएगा। अब यहाँ पे आप जो करवाना चाहते हो, कोई फंक्शन कॉल करवाना चाहते हो, कैलकुलेट करवाना चाहते हो, कुछ भी करवाना चाहते हो, ठीक है, तो वो अंदर आएगा और उस चीज़ को रिटर्न करेगा। एल्स ये सिंपल सा इफ एल्स हुआ, ठीक है। तो ये क्या किया कि इन चीज़ों को चेक किया होगा कि ए क्या 3 से बड़ा है तो यस किया, नहीं तो नो करेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब आती होगी आई थिंक, बेसिक सा इफ एल्स लिखना। सो दिस इज कंसोल एंड यस आया। उसी तरह से मैं बोलूँ
कि यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे ना, तो ऑपरेटर्स में मैं बोलूँ कि एंड क्या होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या ये सही है? हेलो, ये पहले पहले इस टर्म पे आएगा, ठीक है। जब एंड का एक खासियत है, और अलग तरह से बिहेव करता है, एंड अलग तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो एंड में एक चीज़ है कि वो क्या करेगा, सबसे पहले जिस स्टेटमेंट को लिख रहे हो ना, उस स्टेटमेंट को चेक करेगा। मतलब कि अगर ये ट्रू हुआ तभी आगे चेक करने जाएगा, लेकिन और के साथ ऐसा नहीं है। और क्या करता है कि अगर ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो आगे जाएगा। वो भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले एंड को देखते हैं। इसको अगर स्टेटमेंट ट्रू मिली तो इसको ये चेक करने जाएगा। तो क्या है कि a ग्रेटर देन 3 है एंड b नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि 5 जो है, अगर a की जगह पे 5 रखे, ठीक है, जो a की वैल्यू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? कोई बताओ। हेलो, ट्रू है। ट्रू है। और जब इसको ट्रू मिलता है तो आगे चेक करने जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 3 है और b क्या है, b इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो सही है कि b नॉट इक्वल टू 0 है, 0 तो नहीं है ना b। तो ये हो गया। तो वो क्या प्रिंट करेगा वापस से, यस ही प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे कि यस आया, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या होगा, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो नो आएगा। तो नो आएगा। मतलब वो पहले पे चेक करता है फिर दूसरे पे जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे b इक्वल टू 5 रखा। आई थिंक कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड केस इन जे शायद। ओके, हाँ सही है। अब मैंने क्या किया कि कंसोल डॉट लॉग और b, चलो। तो मैंने क्या किया कि ये सिंटेक्स एरर दे रहा था, तो इसको पैरेंथेसिस में डाल दिए ताकि वो इसको कुछ और ट्रीट ना करे, मतलब इसको पूरा एक स्टेटमेंट ट्रीट करे फिल्स में। तो बेसिकली अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? हेलो, एनीवन कैन गेस दिस? ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो 5 है, ये जो 5 है 3 से बड़ा है, हाँ। तो ये क्या करेगा, इधर आएगा और बी में क्या असाइन कर देगा, 5। और जैसे ही ये असाइन करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। और तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यस। ओके, तो यस। अब बी बराबर क्या हो गया, 5, ठीक है। अगर मैं यही कर दूँ कि a शुड बी लेस दैन 3, ठीक है। अच्छा, ये लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू भी छूट गया ऑपरेटर। सो लेस दैन 3। तो अभी क्या होगा, अभी b में क्या होगा, प्रिडिक्ट करो। अभी जो b का कंसोल था, पहले तो सारे कंसोल्स बताओ, नो यस होगा कि आएगा। नो? हाँ, नो आएगा। और v इज इक्वल टू 0 आएगा, क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि ऊपर वेयर में डिफाइंड है ना, 0 हाँ, डिफॉल्ट में तो 0 है। अभी जैसे मैंने एंड का केस बताया था कि जैसे ही उसको कोई भी फॉल्स मिला, स्टार्टिंग से चेक किया, फॉल्स मिला, तो वो आगे चेक करना भूल जाएगा। इसी तरह से एक और एंड भी लगा सकते हैं। ये मैं लगा देता हूँ, ए बराबर, मतलब ए में असाइन कर दो तो 10, ठीक है। और कंसोल कर लेते हैं।
ए को। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, मिला, फिर इस कंडीशन पे जाएगा, अगर ये भी ट्रू मिला तो इस कंडीशन पे जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको क्या मिला होगा कि सबसे पहले ये कंडीशन ही फॉल्स मिल गया, तो आगे ये मेहनत करने नहीं गया। तो देखो नो बी बराबर 0 और ए बराबर 5, ठीक है ना। तो अगर चलो इसको वापस से ट्रू कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स भी लिख ही देता हूँ। ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। उसी तरह से लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन, एक साथ कर लेंगे, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये कम चेक करेगा या ज़्यादा चेक करेगा, ज़्यादा और बराबर चेक करेगा, और मतलब समझ रहे हो ना, या तो कम होना चाहिए या तो इक्वल भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे क्या है कि बड़ा ही होना चाहिए, अगर बड़ा छोटा हुआ या इक्वल भी बराबर भी हुआ तो भी ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए ऐसा। इसमें क्या है कि बड़ा भी हो और बराबर भी हो तो चलेगा, ट्रू में रिटर्न करूँगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि ए ग्रेटर देन और 3, तो अभी क्या है 5 है, तो वो क्या करेगा। अब कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये बी में, ए में क्या आएगा, ए में 10 आएगा या नहीं आएगा? नो आएगा ना। नो आएगा? हम्म, नहीं, ये तो यस आया। अरे हाँ, पहली कंडीशन थी, हाँ मैं लिखा। ये ठीक है, ये देखो ये तो ठीक है, ये कंडीशन है, ये ट्रू है, ये फॉल्स या ट्रू प्रिंट करेगा, लेकिन ये क्या प्रिंट किया, ये ट्रू किया होगा या फॉल्स किया होगा? फॉल्स करना चाहिए। नहीं, फॉल्स नहीं, इसने ट्रू रिटर्न किया। मतलब कोई भी कंडीशन अपार्ट फ्रॉम, जैसे नल है, अनडिफाइंड है, वो सब चीज़ें के अलावा कोई भी कंडीशंस है वो हमेशा ट्रू ही रिटर्न करता है। असाइनमेंट भी एक तरह से ट्रू ही रिटर्न करता है। मतलब यहाँ पे तो 0 1 का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन सी या C++ में होता था तो वो 1 रिटर्न करता था। मतलब कि एक तरह से, ट्रिपल इक्वल टू करना पड़ेगा ऐसा मतलब। कहाँ, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी भी तो सिंगल इक्वल टू। सिंगल सिंगल इक्वल, इक्वल। तो सिंगल इक्वल टू मतलब क्या, असाइन कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे देखो बी में आपको इसीलिए 5 दिखा, क्योंकि आपने 5, बी में तो 5 रखा ही नहीं है। आर यू गेटिंग? हाँ सर। फिर ए में क्या आपको दिखा, 10 दिखा, क्यों, क्योंकि इसने असाइन किया, तो असाइन करने के जस्ट बाद वो ट्रू रिटर्न करता है। समझ चलो, गया, समझ गया। आपको नहीं तो विश्वास ये है? समझ गया है कि हमने वहाँ डिफाइन किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये बस ट्रू रिटर्न करता है। असाइनमेंट डिफाइन किया हुआ है नहीं किया हुआ कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो असाइनमेंट जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, उसके बाद ये ट्रू नहीं करता। चलो देखते हैं इसको भी। console.log, अगर मैं इस चीज़ को कंसोल करूँ तो वो क्या देना चाहिए। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल थिंग, मतलब आप लोग कर सकते आई हो। आएगा। एक और ये रह गया, तो इसने क्या प्रिंट किया, 5 ही प्रिंट किया, तो 5 प्रिंट किया, ठीक है। 5 प्रिंट किया, तो चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 आया ना, ये कंसोल, चलो हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 या 25, तो ये क्या रिटर्न क्या प्रिंट होगा अभी, यस नो या क्या? सारे आउटपुट्स बताओ, यस नो आएगा, बी में क्या आएगा, ए में क्या आएगा, एवरीवन? ये क्या था? ये का तो यस आएगा। फिर 25, 25 अकेला क्यों? 25 को कंपेयर नहीं कर रहे किसी से।
ओके तो इज इक्वल टू, ये 10 आएगा। हाँ, ये तो 10 आएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, बी बी, बी का तो कुछ डिफाइंड ही नहीं, तो कैसे डिफाइन नहीं जीरो है? है। हाँ जीरो है, पर जीरो आएगा, बी जीरो हाँ आएगा। हाँ, अभी यस और नो में बताइए, यस आएगा कि नो आएगा? नो आएगा सर, नो आएगा। ओके, लेट्स सी क्या आया। यस, बी 10। यस। वाई? क्योंकि ये डिफाइंड वैल्यू, मतलब कि अगर मैं क्या करूँ कि किसी वेरिएबल में अगर वैल्यू है तो उसको, वेरिएबल में या कहीं भी कोई वैल्यू है ना, उसको वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूँ ना, मतलब कि एक डिफाइंड वैल्यू है ये, तो इसको भी वो क्या, सॉरी, इसको ये ना, ये इसको एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, तो इसको ये फॉल्स ट्रीट किया और नो प्रिंट किया। अगर मैं इसमें कुछ लिख दूँ सिंपल जे जे, तो वो क्या प्रिंट किया? यस प्रिंट किया। इवन स्पेस भी ट्रिम नहीं करेगा ये स्पेस, तो उसको ये क्या कंसिडर किया? यस कंसिडर किया, ठीक है। तो एम्प्टी एम्प्टी कैरेक्टर को वो क्या ट्रीट करता है? नो ट्रीट करता है, ठीक है। क्योंकि देखो, ओके। नो इसलिए क्योंकि ये नो किया, जैसे ये तो ट्रू था, ये इसने इसको फॉल्स किया, उसके बाद देखो ए बराबर 10 नहीं किया, ये बराबर 5, इसके बाद आगे चेक नहीं किया, तो ये भी प्रूफ हो गया कि जैसा ही उसको फॉल्स मिलता है वो ब्रेक करके एल्स कंडीशन पे चला जाता है। मतलब ये इसको फॉल्स रिटर्न किया, आगे चेक करने नहीं जाता। चेक करने इन द सेंस कि ये इसको चीज़ें असाइन भी नहीं किया और बाहर ब्रेक हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ प्रूव्ड। एंड ये कैरेक्टर हो या फिर इवन यहाँ पे अगर मैं नल भी लिख दूँ, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? इसको टू फॉल्स, आए, नो फॉल्स आएगा। ठीक है। फिर ये सब केसेस है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको क्या रिटर्न करेगा? मतलब नो, फॉल्स ट्रीट करता है। तो इफ़ क्या ट्रीट करता है, ये सब भी डिपेंड करता है। अगर सपोज़ किसी वेरिएबल में वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो क्या रिटर्न करेगा? यस, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है फिर भी वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इवन इस सब चीज़ों को वेरिएबल में रख सकते हैं। वेर कंडीशन एक वेरिएबल बना दिए, यहाँ पे अगर एम्प्टी स्ट्रिंग लिखी है और सिंपली कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है भाई कंडीशन है ऐसा, ठीक है। तो वो क्या रिटर्न करेगा? अभी ये नो, नो, नो रिटर्न। क्योंकि कंडीशन में एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे, या यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, बस कंडीशन लिख के छोड़ दिया, तो आप लोग जानते हो कि इस कंडीशन में अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आता है, तो अनडिफाइंड को वो क्या ट्रीट करेगा? अनडिफाइंड। नो, नो। मतलब फॉल्स, हम्म। हम्म। ठीक है। ये सब खेलने वाली चीज़ है, यू कैन प्ले विद इट। मतलब इस तरह का कुछ दिमाग लगाने वाली और चीज़ें ऐसी मैं पीडीएफ्स दे दूंगा जिससे आप लोग एक एक चीज़ को रीड करके प्रिडिक्ट कर भेज ही सकते हो। देना है, ये तो हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये सब चीज़ें करेंगे। और ठीक है, और की बात कर लेते हैं। एंड का तो हो गया, मतलब एंड हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। ग्रेटर देन में क्या, इक्वल टू में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 3 भी लिख दूँ तो ये ट्रीट करेगा ट्रू, ठीक है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो ये अगर 3 भी लिख दूँ तो इसको ये क्या रिटर्न करेगा? क्योंकि 3 चेक किया, ग्रेटर देन है नहीं, इक्वल टू है या इक्वल टू चलेगा ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। हाँ। तो ये कंडीशंस हो गए। अब एंड की बात करते हैं। एंड ऐसे करता है, लेकिन और यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। और सर वो उसके अच्छा, नीचे हाँ दूसरा ही बना है ना सर। हाँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, हाँ। कमेंट करके और नीचे बना देता हूँ। तो आप लोग इसके साथ खेल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ है, आप पैनिक ना हो, ये कुछ टाइम के बाद ये सब भेजे में घुस जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये इसको ट्रू मिला,
ठीक है, तो वो आगे चेक भी नहीं करेगा। इसका कहना है कि मेरे को कोई एक कंडीशन ट्रू मिल जाए तो मैं आगे मतलब इफ़ वाले केस को एग्जीक्यूट कर दूंगा, लेकिन इसका कहना था कि मेरे को सारे कंडीशंस ट्रू चाहिए, जितने भी कंडीशंस हैं। अगर एक भी फॉल्स मिला मैं बाहर चला जाऊंगा, चेक नहीं करूंगा, ट्रू रिटर्न नहीं करूंगा। जैसे ही इसको फॉल्स मिला वो क्विट कर दिया और काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही इसको ट्रू मिला वो इफ़ के अंदर चला जाएगा, और फॉल्स मिला तब वो आगे चेक करने जाएगा। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं अभी क्या आएगा। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, अभी आप लोग गेस करो ना क्या आएगा। ये थ्री Yes. यस आएगा, फिर कंडीशन तो नो है, और ए इज इक्वल टू 3 तो 10 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 10 हम्म, और बी इज इक्वल टू यस। जी नहीं, बी इक्वल टू यस कहा मैंने, कहा हाँ, समझे। जीरो आएगा, जीरो आएगा। हाँ, तो आप बोल रहे हो कि सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा, यस की नो, ये दोनों से बताओ। पहले तो यस आएगा। अच्छा, और यस 0 और 3 ओके, लेट्स सी। 0। यस 0 3, क्यों? क्योंकि ये इसको पहला कंडीशन ट्रू मिला तो वो आगे चेक भी नहीं किया और अंदर चला गया। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स मिलता, लेट्स से अगर मैं इसको 25 कर देता तो सॉरी 25 डी 2 कर देता, तो ये 2 क्या है, 2 इज ग्रेटर देन, फॉल्स हुआ। फिर ये चेक किया, फिर फॉल्स होगा तो ये करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, ये हो गया ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला ये अंदर चला आएगा। तो देखो अगेन यस, अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ तो देखना ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो ये इक्वल टू 10 हुआ ना, मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स, तो आगे बढ़ा। फिर क्या किया, कंडीशन को चेक किया, फॉल्स, आगे बढ़ा। फिर अगर ये ट्रू मिला तो तुरंत नीचे आया और कर दिया। वो सारे, ये सारे को नहीं चेक करता है। कैसे, ये ट्रू मिलता है तभी आगे बढ़ता है, इसको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है तभी आगे बढ़ता है। समझ रहे हो? तो ये दोनों वाइस वर्सा है, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसा है। और ऑपरेटर्स भी सारे कवर हो गए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू भी कवर हो गए। ठीक है, तो दिस इज़ इट। इसमें आप नेस्टिंग वेस्टिंग कर सकते हो कि लाइक अगर मैं चाहूँ, चलो नेस्टेड भी बता ही देता हूँ कुछ। अगर सपोज़ एक किसी का मार्क्स है, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। क्या लिखूँ, किसी का मार्क्स आया 100 और किसी का, क्या चेक करें, दो चीज़। सपोज़ एज चेक करता हूँ, एज है इसका 80 साल, और अरे क्या क्या एग्जाम्पल बनाओ नेस्टिंग का, मतलब दो कंडीशन बताओ ना कुछ ऐसा, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। मतलब दो कंडीशन जहाँ पे चेक करने पड़े। एज और बर्थडे, अच्छा नहीं, एज और नंबर। हाँ ठीक है, चलो एज और नंबर रखते हैं 20। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एज जो है, नंबर एज इक्वल ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। नंबर इक्वल टू में नहीं किया सर, कॉन्स्ट में भी। ओके, ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, 18 से बड़ी होनी चाहिए। अब फिर चेक कर रहा हूँ कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन
10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेक किया, तब मैं क्या करूँगा कि तब मैं कंसोल करूँगा यस, वरना नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें भी अगर ये 10 नहीं रहता है, ग्रेटर देन 10 नहीं रहता, तो इसमें भी एल्स आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका एफ का एल्स यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो यस नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर दैन 10, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ CLG लेस दैन 10। तो ऐसे भी इसका भी ये ऐसे हो सकता है। यहाँ पे भी कंडीशंस, मतलब लैडर इफ एल्स नेस्टेड सबको मिक्स करके लिख सकते हो, तो जितना कॉम्प्लेक्स आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन क्या कर सकते हैं कि एज नो एज इज नॉट वैलिड। क्या दिक्कत है इसको, इफ़ के साथ ये इसका कंडीशन ये व्हाट इट से एक्सपेक्टेड वेयर वेट, इसका एल्स आया और इफ़ के साथ इसका इफ़ आया, सही तो है। ये नीचे वाला एल्स के साथ एक ज़्यादा हो गया है। कहाँ ज़्यादा हो गया है? ये एल्स के साथ ज़्यादा नहीं, नहीं तो तो भी क्यों आ रहा है? एक और ऊपर करो वाला तो, ऊपर वाला यहाँ एक पर और एक चालू रह एक, गया एक है। और एक और कैसे कैलिब्रेट करो तो उसको। 65 क्या 65 लाइन। 6, अच्छा गॉट इट, ये रह गया, उसके वजह से दिक्कत आ रही है। तो अभी या क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा 18 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। फिर अंदर आएगा, चेक करेगा जो ये नंबर है 20 से बड़ा है, नंबर जो है 10 से बड़ा है नहीं, 10 से बड़ा है तो ये देगा, नहीं तो ये देगा। ये कब, ये 18 से बड़ा होने पे ही आएगा, नहीं तो ये सब इफ़ वाली पूरी कंडीशन वो मिस कर देगा और बाहर आ जाएगा। चलो अभी क्या आउटपुट आएगा, हेलो एनीवन केस, चिकनू सर बताइए। व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ। तो यस चलाएगा, यस और उसके नीचे जाएगा, फिर वो और 10 से बड़ा है तो हाँ ग्रेटर देन 10 और क्या, कंसोल ग्रेटर देन 10, हाँ हाँ ग्रेटर देन 10 बस ग्रेटर देन 10 कि और भी कुछ और साथ साथ, हाँ हाँ हाँ, और बस ग्रेटर देन 10 आएगा कि और भी कुछ आएगा। एक सेकंड सर, इंटेंट और वो नहीं सर, वो उतना ही पता चला मेरे को, ये ग्रेटर देन 10 और बस और कुछ नहीं, दिस इज़ द ग्रेटर देन 10। वाई, बिकॉज ये चेक किया, देखो सिंपल सा है, चेक किया नंबर में एज में क्या है 80 है, तो ये बड़ा है हाँ, तो अंदर आए। बाकी ये एल्स वाले पार्ट पे तो जाएंगे ही नहीं, भूल गए कि एल्स वाला पार्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अंदर आए, चेक किए, सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट मिला कि नंबर ग्रेटर देन 10 है, हाँ 10 है, तो ये क्या प्रिंट किया, ये प्रिंट किया। फिर अंदर आया, ये प्रिंट किया, सिंपल। अगर यही होता अभी कि इसको मैं कर देता 5, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, हेलो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, हाँ हाँ एल्स लेस देन 10 आएगा। 10, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे तो आएगा लेकिन यहाँ पे आके वो फॉल्स हो जाएगा। तो खुश रहेगा इस भी करके, हाँ वाले एल्स में, ये एल्स में नहीं, ये एल्स किसका है, इस वाले एफ का है,
तो इसी तरह से नेस्टिंग लैडर सब कुछ हो सकता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में एग्जांपल इसका ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम दूंगा इफ एल्स का, तो आप लोग सिंपली डिस्कस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा कि बस प्रिडिक्ट करना होगा कि आउटपुट क्या आएगा, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स एंड ऑफ द सेशन। ओके। ओके, बस ये प्रैक्टिस से आएगा। ऑपरेटर्स ये सब के बारे में बता दिया ना, तो इसका चीज़ें, सर एग्जाम्पल आपके पास पड़ा है तो हम हाँ तो अरे इस लेंगे। वही तो बता रहा हूँ कि ये सब प्रैक्टिस से आएगा। इसका एग्जाम्पल नहीं, इस तरह का मैं चीज़ें दूंगा, आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे। जैसे कैसे ये 5, ये क्या कंडीशन, ये 5 प्रिंट किया, कभी नल होगा, कभी अनडिफाइंड होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा। देखो, अगर मैं इफ़ के अंदर लिख देता हूँ, ये क्या प्रिंट करेगा, अब बताओ, व्हाट विल द आउटपुट। डिफाइन है तो है यार। एज इज नॉट वैलिड आएगा। एज इज़ नॉट वैलिड। आई थिंक। लेकिन वो बाहर से नहीं चला, अंदर तो जाएगा ना। अरे यार। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर घुमा दूँ तो घूम जाओगे, जैसा चीज़ लेस देन 10 अभी तो बताया सर हाँ कि हाँ हाँ। नहीं, क्या ये स्ट्रिंग को, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को ये क्या ट्रीट करता है, ट्रू ट्रीट करता है। इसके अरे सर अंदर, वो घूम गए वही तो ऊपर। बोल रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू कुछ भी हो वो स्ट्रिंग है, हाँ 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 ठीक हाँ। है। तो जो जब वो स्ट्रिंग है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसके समझ अंदर गया। चाहे ए बी सी डी हो, ए हो, नल हो, कुछ भी हो लिखा हुआ, वो मैटर करता है टाइप क्या है उसका। टाइप स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई कैरेक्टर है, मीन्स ट्रू, समझे। अगर इवन एरे है तो इसको भी ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एरे डॉट लेंथ लिख दूँ यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा। ये मतलब कोई एक एरे था, चलो यहाँ पे कांस्टेंट में ऐसे बना लेते हैं। आप लोग को ऐसे अगर दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट एरे कैसे लिख सकते हैं, तो चले एक एम्प्टी एरे और सिर्फ एरे दिया, तो वो ट्रीट करेगा कोई वैल्यू है या नहीं। इसको क्या ट्रीट करेगा वो, ग्रेटर देन नहीं तो इसको क्या ट्रीट करेगा वो, क्या हो गया, सॉरी इफ़, एक इफ़ चला गया। ओके, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ए आर आर लिख देता हूँ। ए आर आर डॉट लेंथ को वो क्या ट्रीट करेगा, पहले ये बताओ कि ए आर आर डॉट लेंथ क्या आएगा। वो तो एम्प्टी है सर। सारा एरेक डेटा लेगा वो। ये क्या बात आ- कर रहे हो यार, एरे डॉट लेंथ अरे क्या नहीं सर, रिटर्न करता है, लेंथ, लेंथ। पूरी एम्प्टी है। लेंथ, जो हाँ, जो लिखेंगे वो सब आएगा उसकी उसमें। लेंथ है लेकिन उसकी लेंथ तो एम्प्टी है सर। एम्प्टी। उसकी लेंथ डिफाइन करेगा लेकिन वो तो एम्प्टी है अभी। अरे यार आप लोग नहीं समझ रहे हो। अगर मैं इस पार्ट एरे डॉट लेंथ को कंसोल करूँ तो क्या आउटपुट आएगा मेरे को ये बताओ। इस वैल्यू एम्प्टी आएगा ना सर। क्या एम्प्टी लिख के नहीं, आएगा, क्या लिख के आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड लिख के आएगा। यही मैं जानना चाहता हूँ ना कि ये कंसोल फाइनली क्या करेगा। कुछ वैल्यू है नहीं तो। जी सर वो अरे ही आएगा, अरे ही आएगा। ओ। जी, व्हाट आर यू डूइंग है। दिस जीरो। जी। हाँ हाँ, वो वैल्यू है उसकी नहीं इसकी। लेंथ। समझ गया। तो देखो, अगर मैं एरे को कंसोल करूँ, चलो मैं ये दिखाता हूँ कि ये कहाँ से लेके आता है। अभी एरे वेरे बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हाँ। बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ये एरे को, ये एरे जो प्रिंट किया एम्प्टी वाली एरे को आप यहाँ पे ये ऐसे खोलोगे ना, तो ये क्या है, इसके साथ क्या है, डॉट लेंथ, ठीक है। तो डॉट लेंथ जैसे ही मैं एरे डॉट लेंथ करता हूँ ना, तो वो क्या मिलती है, ये वाली लेंथ। अगर इसी में मैं कोई वैल्यू डाल दूँ, ठीक है, लेट से एक स्ट्रिंग डाल दिया ए, तो वो क्या हो जाएगी, वन। इसका लेंथ 1 हो गया। तो वो लेंथ कहाँ से कैलकुलेट करता है, यहाँ से,
समझे? वो अंदर जाके चेक करता है उसका। एरे का एक हाँ मेथड ही है ये, है ना मतलब। हाँ, एरे का एक मेथड है, ये सही समझे। एरे एक तरह का ऑब्जेक्ट या क्लास जो भी कह लो, और उसके अंदर ये प्रोटोटाइप है बेसिकली। तो उसके अंदर एक मेथड है डॉट लेंथ, ठीक है। तो जैसे कंसोल का एक मेथड है ना लॉग, कंसोल का और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट वार एरर, वार ठीक भी है, है, वॉर्न है। टेबल भी है, टाइम भी है। हाँ तो ऐसे है। तो ये अलग अलग मेथड्स है कंसोल के, समझो। समझो ये डॉट है, मतलब मेथड या प्रॉपर्टी जो भी कह लो, ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी हो सकता है, तो डॉट से एक्सेस करता है। तो उसी तरह से ये क्लास या कुछ होगा, उसका ये मेथड है, ठीक है। तो कहाँ था मैं? बैक टू द और MTR। चलो अब बताओ व्हाट विल आउटपुट। अरे बताओ जल्दी, टाइम नहीं है, ऑफिस निकलना है, पनवेल तो नहीं जाएंगे। बनना देखो। लेस देन जी, लेस देन 10 आएगा। हम्म, लेस देन 10। ओके, वाई लेस देन 10, हाउ यू कि कैलकुलेट इट? अरे जीरो है अभी हाँ हाँ लेंथ, हाँ। और नंबर 5 है, तो नंबर छोटा है, मतलब वो फॉल्स होगा ना, ग्रेटर देन 10 नहीं आएगा, तो एल्स। जीरो, जीरो को वो क्या ट्रीट करेगा? अगर सिंपली मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये जीरो लिख दूँ, एट द एंड तो ये जीरो ही आ रहा है, तो ये क्या ट्रीट करेगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ही आएगा। जीरो को वो क्या ट्रीट करेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ही ट्रीट करना। फॉल्स ट्रीट करेगा, तो फॉल्स जैसे ही ये ट्रीट हुआ तो वो कहाँ चला आएगा? इस वाले हाँ, एल्स पे। लॉग नॉट, नंबर। नॉट इक्वल। यस, ठीक है, इज़ जाएगा नॉट तो। वैलिड। आप ये लिखो, ये लिखो, यही है, समझे? हाँ सर। तो यही है। ये क्या करता है कि अगर आप इफ़ को जीरो देते हो, तो दैट मीन्स ट्रीटेड इट कि वो फॉल्स है। लेकिन अदर देन जीरो आप कुछ भी दो, वन दो, टू दो, फाइव दो, ये अंदर आया ना, ये इफ़ वाली कंडीशन में आया है। बाकी का कंडीशन अलग है, लेकिन इफ़ वाली कंडीशन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे -5 देता हूँ, तो क्या वो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा? हेलो, आर यू कनेक्टेड गाइस? यस। बताओ, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा? ग्रेटर देन 10, -5। ये दिस नॉट वैलिड। नहीं। नहीं, वो माइनस में गया ना, हाँ, माइनस तो में गया वो तो क्या होगा? जीरो, जीरो से कम नहीं, वैल्यू। सुनो सुनो सुनो, मैंने अभी क्या बोला कि अगर जावास्क्रिप्ट में इफ़ कंडीशन में, हाँ हाँ, 5 हो जाएगा, मतलब 5 वैल्यू है। सुनो ना मेरी बात, हाँ मैंने सर। क्या बोला कि अगर वो जीरो, जैसे ही उसको जीरो मिलेगा, सिंपल सा जीरो, तो वो क्या ट्रीट करेगा, फॉल्स। अगर उसको अदर देन जीरो कोई भी नंबर मिलता है, चाहे वो 5 हो, 5.5 हो, -5.5 हो, +5.5 हो, डजेंट मीन दैट, वो बस जीरो को फॉल्स ट्रीट करेगा, अदरवाइज सबको ट्रू ट्रीट करेगा। समझ रहे हो? तो दिस इज़ इट। तो वो नंबर को कैसे ट्रीट करता है, स्ट्रिंग को कैसे ट्रीट करता है, ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करता है, एरे को कैसे ट्रीट करता है, एरे डॉट लेंथ को कैसे ट्रीट करता है, तो दिस इज़ इट। चलो ठीक है, हाँ, रखते कितना हैं। रखो सर? हम्म।